नमस्कार, मैं हूं अभय शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चौपाल। मेरठ की जनता क्या सोच रही है? क्रांति धरा मेरठ को कहा जाता है, यहाँ से क्रांति का आगाज हुआ था और यही मेरठ जो सीट है, कहीं ना कहीं अभी तक जो पार्टियां हैं वो असमंजस में है कि किस प्रत्याशी को उतारा जाए। हमारे साथ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या देखते हैं इस लोकल सीट से और क्या मुद्दे हैं यहाँ। मेरठ का मुद्दा विकास है और विकास के साथ साथ जो है दूसरे बहुत सारी गरीब जनता को वो मिला, राशन मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। तो हम तो भाजपा गठबंधन रालोद के व्यक्ति हैं। रालोद जो उसमें गठबंधन में गया उसके समर्थक हैं और हमारे क्षेत्र से तो यहाँ सागवान उतरे हैं, तो सागवान को हम पूरा समर्थन देंगे। ईमानदार आदमी, कर्मठ आदमी है। क्या लगता है जयंत चौधरी ने सही फैसला लिया? जयंत चौधरी ने बिल्कुल सही फैसला लिया। भारत रत्न चौधरी चरण साहब कितने दिनों से हम मांग कर रहे थे, किसान और मजदूर लोग इस देश के, जो किसान और मजदूरों के लिए मसीहा बन गए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो पहली बार हम तो मोदी का भी इसमें आभार व्यक्त करते हैं कि भाई उन्होंने चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न दिया है और उनको बागपत और बिजनौर 2 सीट दी है। हम तो उनका समर्थन करते हैं और भाई वो उनके साथ हैं। क्या नाम होगा? लोकसभा चुनाव है, कुछ दिनों में तारीख भी हो जाएगी। क्या सोच रहा है मतदाता इस बार? मतदाता तो अब ये है कि ज़्यादातर जो है ना गठबंधन को देगा, इंडिया गठबंधन को ये बन रहा है कि इंडिया गठबंधन का विचार बन रहा है। किस सोच से वोट करेंगे गठबंधन का? महंगाई वो है, महंगाई चल रही है ज़्यादा जो है, और बेरोजगारी है। अब ये क्या भाजपा ही कहती रहती कि हम जो है ना रोजगार देंगे, नौकरियाँ देंगे, इनसे सब कमल जो है। तो अब ये सोच रहे हैं कि जो ना इसमें इंडिया गठबंधन को तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने अपने विचार हैं और भी लोग हमारे साथ हैं। मोदी की गारंटी कितना मानते हैं? मोदी की गारंटी 0 है, उनकी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने कोई जो है जो वायदे किए थे वो नहीं करे। उनके शासनकाल में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की। MSP का ऊपर आज तक जो बोल नहीं रहे, किसानों को कुछ नहीं दिया उन्होंने, नौजवानों को कुछ नहीं दिया। बेरोजगारी इस कदर है कि लोग जो है बदमाश बन गए। जो ग्रेजुएट लोग हैं उन्होंने जो है रिवॉल्वर निकाल लिए। जब उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा कुछ ना कुछ तो करेंगे। मोदी जी पकौड़े उतारने की बात करते हैं, उनसे समोसे उतारने की बात कर रहे हैं। अब जो रोजगार जिसको नहीं मिल रहा वो क्या करेगा आखिर? तो इस बार तो हम गठबंधन में हैं और माननीय अखिलेश यादव जी और अंकित शर्मा जी के साथ। चलो देखेंगे जो भी होता है, आगे का फैसला जनता ही करेगी। आप ही लोग हैं जो वोट करने जाएंगे। क्या नाम है आपका? देवेंद्र शर्मा है जी। देवेंद्र शर्मा जी, हाँ जी। क्या सोच के इस बार वोट करेंगे? कई चुनाव देख भी चुके होंगे आप। हाँ जी, मैं 10 चुनाव देख चुका हूँ। विधानसभा, लोकसभा के भी काफ़ी चुनाव देख लिए, लेकिन इस बार जो है गठबंधन के साथ रहे। जो मुलायम सिंह यादव, ये अखिलेश यादव और कांग्रेस का कारण उसका कि बेरोजगारी ज़्यादा है और महंगाई बहुत ज़्यादा है। MSP किसानों की बात है, 2000 रुपये दे के जो है लॉलीपॉप थमा दिया गया। इससे क्या भला होने वाला है किसानों को? इससे तो बेटर आपने जो है DAP महंगा कर दिया। MSP आप दे नहीं रहे तो किसान पीछे चला गया। आप दुगनी आय बता रहे थे। चलो आप जिसकी बात कर रहे हैं गठबंधन तो होगा, ठीक। हाँ, चेहरा कौन होगा गठबंधन का प्रधानमंत्री? जो भी चेहरा होगा वो बाद में तय किया जाएगा। जीतने के बाद जो भी चेहरा आएगा वो गठबंधन से ही तय किया जाएगा, पहले कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बहुत चुनाव हम देख चुके हैं, तो पिछली भी सरकार जो रही थी वो भी चुनाव देखा होगा जब विकास नहीं हुआ था या नहीं? विकास की जहाँ तक बात है, आप ये बताइए गवर्नमेंट ने क्या विकास किया? सब प्राइवेट काम कर रहे हैं। आप एक इंडिया में एक सड़क बताओ जो गवर्नमेंट ने बनाई हो, एक कंपनी बताओ जो गवर्नमेंट ने दी हो। दिल्ली जाने में 3 से 4 घंटे 5 घंटे जाम मोदी नगर का। हाँ सुनो, दिल्ली जाने में कई घंटे लगते थे, लेकिन वो सरकारी सड़क थी, ना कोई टैक्स था ना कुछ था। दिल्ली जो जा रहे हैं हम अपने पैसे से जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं जा रहे। पर आराम से जाएंगे तो टैक्स तो लेना आराम से जाना है आपका। भगत जी। भगत जी क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं इस लोकसभा में? देखो जी, सरकार तो आ रही है भाजपा की, उसे को रोकने वाला है नहीं, क्योंकि काम बोलता है। काम बहुत किए हैं। रेल, जो रैपिड रेल है वो आ रही है। अभी बता रहे थे किसानों को 2000 रुपये दे के लॉलीपॉप थमा दिया। अरे राशन भी दे रहे हैं, वो 2000 भी कुछ भी दे तो रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं दे रहे। और इतने और ब्रिज बना दिए, इतने जो है हाईवे बना दिए।
चारों तरफ के रास्ते इतने सुगम कर दिए कि आने वाले 50 साल में कोई सरकार नहीं कर सकती थी जितना मोदी ने किया है। और मोदी वेरी गुड, जो कर रहा बहुत अच्छा कर रहा, और अब कहीं नहीं, और 10-15 साल आगे तक भी सरकार भाजपा की रहनी है। बिल्कुल, सभी का अपना अपना सोच है। अब क्या मुद्दों पे चुनाव किए जाएंगे और क्या जनता मन में सोच के तय करेगी, ये आगे देखा जाएगा। क्या नाम है आपका? गिरीश शर्मा जी, आप यहाँ स्थानीय निवासी हैं, क्या विकास हुआ है, क्या लगता है? भाजपा के राज में विकास हुआ है, रोडों की अच्छी मरम्मत हुई है और 5 साल तक राशन देने की भी सरकार गारंटी दे रही है। गरीब महिलाओं को कुछ गैस सिलेंडर भी दिए हैं, तो गरीब तबका सरकार से खुश है और सरकार दोबारा भाजपा की आएगी। ये राम मंदिर जो बनाया है, इससे हिंदू तबका भी बहुत खुशी है। राम लला के दर्शन करने लोग जा रहे हैं, सरकार दोबारा आएगी, जल्दी आएगी। लोग कह सकते हैं कि जो मेरठ लोकसभा की जो स्थिति है, वो ये जो लोग हैं, जो मेरठ की जनता है, वो बता रही है कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव किए जाएंगे। और भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? मैं अंकित शर्मा। अंकित शर्मा जी, क्या देखते हैं लोकसभा चुनाव को, किस तरह से देखेंगे? देखिए, जिस तरीके से निचले वर्ग का इस टाइम शोषण हो रहा है, खाली ये कह देने भर से कि 2000 रुपये दे दिए या आपने मुफ्त राशन बांट दिया। मुफ्त राशन की योजना की जो बात हुई थी, वो कोरोना काल के तहत की गई थी, भारत सरकार के द्वारा ये पहल उठाई गई थी। लेकिन आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में ये स्पष्ट दिखाई देता है कि भारत सरकार ये चाहती है कि लोगों को आलसी बेरोजगार बना दिया जाए और उनको राशन की सुविधा देके, ताकि वो आने वाले भविष्य को उज्जवल भारत में तब्दील ना कर पाए। इस कारण से ये योजना इनकी चल रही है। जहाँ तक बात है विकास की, तो विकास का कागजों में जो आंकड़ा है और जो हम धरती पे देखते हैं, बिल्कुल ये बात सही है कि प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से देश में हुआ है, वो देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम कर रहा है। चाहे वो, मैं मानता हूँ कि आप सड़कों की बात कर रहे हैं, आप हवाई अड्डों की बात कर रहे हैं, आप नेवल पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन वो सभी चीज़ें जो हैं वो उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है, जो कि आने वाले समय में, आने वाले निकट भविष्य में हमारी आने वाली जो संतानें हैं भारतीय, उनको कहीं ना कहीं नुकसान और दोबारा से हम कहीं ना कहीं ढकेले जाएंगे दोबारा से गुलामी की जंजीरों में। अच्छा, 3 बार यहाँ सांसद रह चुके हैं राजेंद्र अग्रवाल। अभी देखा जाएगा कि पार्टी किस पे भरोसा करती है, पर क्या विकास हुआ पिछले 3 वर्ष में? देखिए, विकास कार्यों की आपको बात समझनी पड़ेगी कि हर सरकार को उसका लाभ मिलता है। जिस तरीके समाजवादी पार्टी ने कार्य किए, वो कार्य जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, तो वो अधूरे काम करने का हर सरकार का अधिकार होता है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया भी गलत होगा, लेकिन ये कहना जिस तरीके से एक प्रपेक्ष चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश को 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तैयारी में है, या 2050 तक भारतीय जनता पार्टी का विजन ये है कि देश को हम पूरी तरीके से इकोनॉमिकली, सोशली डेवलप कर देंगे, डेवलप्ड कंट्रीज के सूची में हम लोग आ जाएंगे। ये सब मुझे लगता है कि हमारे आने वाले जो भविष्य है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं बिल्कुल ये स्पष्ट निवेदन भी करना चाहूंगा भारत सरकार से, प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए, ये हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से मेरठ की जो जनता है, कोई मोदी की तारीफ भी कर रहा है, कोई गठबंधन के साथ जा रहा है, और भी लोग हैं। क्या नाम है? मैं डॉक्टर संदीप यादव। डॉक्टर साहब, लोकसभा चुनाव नजदीक है जी, क्या मेरठ में विकास चाहते हैं और क्या हुआ है? देखिए, मेरठ में जैसे कि आपने अभी मेरे से पहले वक्ता जी से प्रश्न करा, 15 साल में राजेंद्र अग्रवाल जी ने कोई भी सराहनीय कार्य नहीं करा है। देखिए, जो योजनाएं आई हैं ये पिछली सरकारों की चली हुई हैं, वही चल रही हैं। अगर हम राजेंद्र अग्रवाल जी का या बीजेपी सरकार का सुरक्षा, चिकित्सा या ये कि ये शिक्षा के लिए योगदान दे, तो इसमें कुछ नहीं है। आप थोड़े से ये मेट्रो ट्रेन कह लीजिए, इसे रैपिड, इसका एक प्रोजेक्ट आया केंद्र सरकार की तरफ से। बाकी इसके अलावा शिक्षा और चिकित्सा में तो काम बिल्कुल शून्य है, ये मान के चलें आप। बाकी देखिए, इस बार लोगों का जो मन है बदलाव की तरफ है, और बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है वो मंदिर, मस्जिद, इस तरह की बात करती है धर्म की, लेकिन युवाओं के लिए रोजगार की, चिकित्सा की, सुरक्षा की, शिक्षा की, इस मुद्दों पर बात नहीं करती है। इन मुद्दों से भटककर केवल धर्म की राजनीति करने के लिए विचार है इनका। धर्म की राजनीति कर भी रहे हैं, धर्म के नाम पर ये, अब आप देख भी सकते हो पीछे जितनी भी इनकी गतिविधियां रही हैं, सब धर्म के नाम पर रही है। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि इस बार बदलाव का मन है, और बदलाव में गठबंधन के ही साथ लोगों का मन है मेरठ निवासियों का।
बिल्कुल, और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है? जी, लोकसभा चुनाव किस मुद्दे को देख रहे हैं, किस क्या ध्यान में करके वो इस बार वोट देंगे? हम लोग जो वोट देने का जो काम करेंगे वो उसमें पूर्ण रूप से सारी जो जनता है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से त्रस्त है। मैं एक आपको कई सारे ऐसे वाक्य हैं जो उससे पहले बहुत कुछ ठीक चल रहा था सरकार में। हमारे जो छात्र हैं, छात्रों का वजीफा आना बंद हो गया है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल बेकार हो गई है, नौकरी शून्य के नाम पर बिल्कुल कर दी गई है। देश को लूटने का काम चल रहा है, ये जनता सब जान चुकी है। बीजेपी सरकार का जो प्रपंच चल रहा है उस प्रपंच को अच्छी तरह से सब लोग उस वाक्य पर और उसको समझ चुके हैं और लोग ये मन बना चुके हैं कि इस बार हमें किसी भी प्रकार से इस सरकार को काट कर फेंकना है। जो सरकार 400 पार का नारा दे रही है ना, वो 100 सीट भी जुटा नहीं सकती है। ये हम आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं, 100 सीट भी नहीं जीत पा रही है। लोगों में बस विचार है। चलो, ये तो पार्टी की बात हो गई कि कौन आता है, ये तो जनता फैसला करेगी। मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को सोच रहे हैं? मेरठ में क्या विकास हुआ? मेरठ में मेट्रो के आने से विकास है। सरकारी क्षेत्र में आप देखो कितने हॉस्पिटल बने हैं। मेरठ में कोई IIT दिया है? कोई और जो कोई एम्स आया है क्या? अभी हमारे कई सालों से अब हमारे वकील लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या बार काउंसिल यहाँ आई है? हम लोग धरना करते हैं, सड़क पे जाकर प्रदर्शन करते हैं, बस उन एक दिन का प्रदर्शन करा पीट करके भगा दी, हो गया। हम लोग यहाँ से इलाहाबाद जाते हैं, इलाहाबाद की लड़ाई लड़ने के यहाँ से जाते हैं। अगर उसका छोटा सा भी पार्ट अगर हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिल जाएगा तो कितनी सहूलियत हम लोगों को। न्याय मांगने के लिए हमें दूसरी जगह वहाँ जाना पड़ रहा है। इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा प्रदेश है, कहते हैं कि बार बार कहते हैं उस प्रदेश के हिस्से करेंगे। अरे हिस्से कर दो, इससे तो कम से कम कुछ तो हमारे हिस्से में आ जाएगा। हमें उस हिस्से के लिए भी दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। तो हम पूर्ण रूप से मन अपना बना चुके हैं, विकास शून्य है। और अगर इसी प्रकार से ये चलता रहा या इसी प्रकार से इनके कैंडिडेट कोई भी, मैं अभी आपको एक वाक्य ऐसा बता देना चाहता हूँ। मैं सांसद साहब के आवास पे चला गया, 3 मिनट है अभी। सांसद साहब के आवास पे चला गया, मैंने देखा, ये सोच रहा था मैं कि सांसद साहब के आवास पे जल्दी से मुलाकात नहीं होगी, भीड़ लगी होगी, लेकिन मैंने वहाँ जा करके देखा कि मैं वहाँ था और सांसद साहब बैठे। एक साथी और थे मेरे, गए थे उनको होली को शुभकामना देने के लिए। आप ये देखो, जनता इतनी त्रस्त है, जनता उनके पास में शुभकामना संदेश लेकर के नहीं पहुँच पा रही है। तो आप देखो जनता उनसे किस प्रकार से कितना खुश होगी। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद चौधरी। विनोद चौधरी, चुनाव है लोकसभा के, क्या मन बनाया हुआ? मन तो दिख रहा है सबको, जनता को भी काम होता है लेकिन कागजों पर। सारी जनता उलझी हुई है आधार कार्ड पैन कार्ड में, नौकरी के नाम पे शून्य, रोजगार किसी को नहीं। आपको पता है किस तरह के रोजगार दिए जा रहे हैं। पेपर होते हैं, आउट होते हैं, उम्र निकल जाती है, उम्र निकलने के बाद वही पकौड़े तलने वाली स्थिति आ जाती है। या तो पकौड़े तलो, अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वोट किसे दें। नहीं, जो पेपर आउट हुआ था उसमें तो साफ तौर पर जांच बैठा दी गई है और जो भी दोषी होगा। हाँ, जांच बैठे दी गई है। जब एक साथ 50 लाख के पेपर हो गया अभ्यर्थियों के, तो पेपर तो आउट होंगे ही। ये कार्रवाई तो इन्हें पहले देखनी थी ना। परेशान कौन होता है इसमें? युवा वर्ग, शिक्षित वर्ग। सरकार की कोई योजना नहीं समझ में। तो पेपर आउट तो और भी सरकारों में हुए हैं, इसी सरकार में हुए होंगे, मुझे तो कुछ इस बार की जानकारी नहीं है। पहले तो हमारे सामने तो कभी हुए नहीं। इस वक्त जनता का तो मन बदला ही हुआ है, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं? कहाँ मेरठ के रहने वाले हैं, सड़कें वड़कें क्या है? मुद्दा तो आप देख लो, बाहर निकल के सड़क टूटी हुई यहाँ से वहाँ तक ना। हम तो इधर से भी निकल सकते, पर्ली रोड पर से भी निकल सकते। मुद्दा तो सिर्फ बातों से हल हो रहा है, झूठ से हल हो रहा है। कब तक चलेगा ये देखते हैं। जरूर कह सकते हैं कि रोजगार और कहीं ना कहीं जो सड़कों का हाल है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये लोग परेशान हैं। पर कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि जो विकास हुए हैं, जो मेरठ से दिल्ली की दूरी जो थी वो कम हुई है, रैपिड ट्रेन पहले मेरठ को दी गई है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इस बात से भी सहमत हैं कि जो मोदी सरकार ने विकास किए वो सही है। वहीं कोई जो लोग हैं और जनता है जो साथ में जिन्होंने बताया कि गठबंधन पर इस बार वो भरोसा जताना चाहेंगे, क्योंकि बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मामले बहुत इस सरकार में हो चुके हैं। सारा समय के लिए मेरठ से कैमरामैन गौरव यादव के साथ अभय शर्मा।